Good morning, every students. How are you? Okay. अपन भारत में दलीय व्यवस्था के बारे में स्टडी कर रहे थे और भारत में दलीय व्यवस्था के अंदर अपन ने देखा कि राष्ट्रीय जो दल थे कितने 7 हैं और राष्ट्रीय दलों के बारे में अपन स्टडी कर रहे थे, जिसमें अपन ने कांग्रेस देखा और बीजेपी देखा। उसी कड़ी के अंदर अब आप आगे अपन बढ़ेंगे। अब देखेंगे भारतीय साम्यवादी दल। आज अपन जो बात करेंगे, तीसरा जो दल था वो था भारतीय साम्यवादी दल। और वही ये भारतीय साम्यवादी दल भी दो विचारधाराओं में क्या हो गया, विभक्त हो गया था। तो एक तो सीपीआई बन गया और एक बन गया एमपीआई। वो अपन सीपीआई की बात करेंगे, यानी एक भारतीय साम्यवादी दल बना और एक बड़ा मार्क्सवादी, जिसके अंदर मार्क्स के जो विचार थे उन विचारधाराओं पर चलने के लिए कदम उठाया, वो हुआ मार्क्सवादी। तो ये एक एमपीआई बना और ये क्या है, सीपीआई, भारतीय साम्यवादी दल। अब देखिए, भारतीय साम्यवादी जो दल है इसकी स्थापना 1922 में हुई। भारतीय साम्यवादी जो दल है इसकी जो गई स्थापना है, इसकी स्थापना कब हुई, 1922 ईस्वी में। बीजेपी जो अपन ने पढ़ा कि जनसंघ कब हुआ था, 1920 के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। तो इसकी स्थापना कब हुई, 1922 ईस्वी में हुई। अब इसकी स्थापना होने के बाद में वही है कि जब कोई दल बढ़ता है तो अपना एक संविधान बनाता है और संविधान के अंदर कुछ दिशा निर्देश वगैरह दिए जाते हैं और कुछ अपनी नीतियाँ होती हैं, नीतियों के अनुरूप उसे चलना पड़ता है। तो इसी समय क्या हुआ कि भारत और चीन में क्या हुआ, सीमा विवाद हो गया, भारत और चीन। अब भारत और चीन के मध्य में कौन सी सीमा रेखा पड़ती है, ये अपने को पता होना चाहिए। कौन सी है, मैक-मोहन रेखा है। कौन सी है, मैक-मोहन रेखा, अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये भारत और चीन के मध्य में। इस पर क्या हो गया, विवाद हो गया। विवाद होने के कारण अनदलीय नीतियों के संबंध में मत भिन्नता के कारण, यानी कि मतों में क्या आ गई, भिन्नता आ गई। उसके कारण 1969 ईस्वी में 1969 ईस्वी के अंदर 1969 ईस्वी में क्या हुआ कि ये भारत और चीन सीमा विवाद होने के कारण इनकी जो मत थे उन मतों के अंदर विवाद हो गया, विभिन्नता आ गई, भेद हो गया। इस कारण से 1969 में ये साम्यवादी दल के दो टुकड़े हो गए। क्या हो गए, दो दल बन गए और विविधता रूप से दो दलों में क्या हो गया, ये विभक्त हो गया। और दो दल बने तो एक दल कौन सा बना भाई, भारतीय साम्यवादी दल बना। एक दल तो कौन सा बना, भारतीय साम्यवादी दल बना। कौन सा, ये सीपीआई। इसे अपन दक्षिणपंथी भी कह सकते हैं, दक्षिणपंथी। एक तो ये बना और ये जो दल बना ये साम्यवादी दल ही कहलाया। और दूसरा जो बना वो भारतीय साम्यवादी दल बना, लेकिन कौन सा, मार्क्सवादी, भारतीय साम्यवादी दल, ये मार्क्सवादी दल या फिर वामपंथी विचार। तो एक बड़ा सीपीआई और एक क्या बन गया, एमपी। ये दो बन गए। वैसे भारतीय साम्यवादी दल बड़ा, इसकी स्थापना 1922 ईस्वी में हुई। स्थापना हो जाने के बाद में क्या हुआ कि भारत चीन सीमा विवाद होने के कारण
आपसी मतभेद हो गया, और आपसी मतभेद होने के कारण ये अंतरराष्ट्रीय सीमा थी मैकमोहन रेखा उसके ऊपर। तो 1969 में क्या हुआ कि दल विभक्त हो गया आपसी ग्रह क्लेश होने के कारण, और दो दल के अंदर विभक्त हो गया। एक भारतीय साम्यवादी दल बन गया जो दक्षिणपंथी अपन जिसे कहते हैं सीपीआई, और एक भारतीय साम्यवादी दल बना मार्क्सवादी या जो वामपंथी विचारधाराओं के जो लोग थे वो जिसमें अपने विचारों को समाहित किया, शामिल किया, वो एमपीआई। तो इस प्रकार से क्या बन गए, दो दल बन गए। अब ये हुआ कि जिस प्रकार से मान लीजिए जैसे कांग्रेस के अंदर एक विभाजन हुआ, और लेकिन बट कांग्रेस के अंदर भी कुछ ऐसे नेता हुए कि भाई जिन्होंने इसको एक करने का क्या किया, प्रयास किया। तो उसी प्रकार से इसके अंदर भी कुछ ऐसे विचारक हुए जिन्होंने एक करने का क्या किया, इन्हें प्रयास किया। तो 1978 ईस्वी में 1978 ईस्वी के अंदर 1978 ईस्वी में क्या हुआ कि भाई साम्यवादी जो दल है ये, और यानी सीपीआई और एमपीआई दोनों में आपसी क्या हो गई, सुलह हो गई। क्या हो गई, सुलह हो गई। और सुलह हो गई तो इन्होंने कि भाई देश के लिए प्रगतिशील, देश के लिए क्या, प्रगतिशील वामपंथी तत्वों द्वारा मिलकर के एक ऐसा राष्ट्रीय विकल्प तैयार करेंगे या किया जाए कि जिसका उद्देश्य क्या हो, सांप्रदायिकता, प्रतिक्रियावादिता और तानाशाही प्रवृत्तियों का उसमें विरोध किया जाए। क्या किया जाए, विरोध किया जाए कि सांप्रदायिकता न पनपे, इसलिए सांप्रदायिकता का विरोध किया जाए, प्रतिक्रियावादिता का क्या किया जाए, विरोध किया जाए, और तानाशाही का क्या किया जाए, विरोध किया जाए। तो इस नीति के परिणाम स्वरूप भारतीय साम्यवादी दल और मार्क्सवादी जो दल हैं ये एक दूसरे के क्या आए, नजदीक आए। एक दूसरे के क्या आए भाई, नजदीक आए। अब नजदीक आने के बाद में अब जैसे अपन ने पढ़ा कि भाई कांग्रेस ने भी अपना क्या किया, घोषणा पत्र जारी किया, बीजेपी ने भी अपना क्या किया, घोषणा पत्र जारी किया। तो इस पार्टी ने भी अपना चुनाव में क्या किया, घोषणा पत्र जारी किया। अब उस घोषणा पत्र के अंदर देखिए ये 1978 की बात नहीं है, एक होने का इन्होंने प्रयास किया, फिर एक हो गए कुछ, लेकिन जैसे वो 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं 17वीं जैसे ये लोकसभा के चुनाव हुए उनके अंदर इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया, सभी पार्टियां अपना अपना क्या करती है, घोषणा पत्र जारी करती है कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, यानी कि जनता को लुभाने के लिए कुछ ना कुछ नए नए वायदे वो लेकर के आते हैं। तो इन्होंने घोषणा पत्र जो जारी किया भाई वो कि भाई उदारीकरण नीति का क्या किया जाए, त्याग किया जाए। उदारीकरण की जो नीति है उसका क्या किया जाए, त्याग किया जाए। तो नंबर 1 में अपन लिखेंगे उदारीकरण नीति का त्याग या उसका बहिष्कार। उदारीकरण नीति का क्या किया गया, त्याग किया गया, त्याग किया जाए, उसमें बहिष्कार किया जाए, ऐसा इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया। नंबर 2 में कि सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण पर क्या की जाए, रोक लगाई जाए। सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण पर रोक। सार्वजनिक जो क्षेत्र था उसका निजीकरण किया जा रहा है। जैसे अभी अब हम देखते हैं कि कई ऐसे विभाग हैं, जैसे अपने विद्युत विभाग में देखते हैं अपन कि वहाँ गवर्नमेंट के अंडर में न रख करके उसे सार्वजनिक और क्या प्राइवेट क्षेत्र के अंदर, निजी क्षेत्र के अंदर सौंप रहे हैं। कई ऐसे हैं, जैसे रेलवे विभाग में भी कुछ ऐसा प्रयास किया जा रहा है, और भी कई विभाग हैं जहाँ ये निजीकरण, ये पीपीपी मोड के ऊपर कई जैसे स्कूलों वगैरह का भी सिस्टम चल रहा है। तो निजीकरण पर क्या रोक लगाने का इन्होंने कि भाई इसका प्रयास किए जाएंगे, हम निजीकरण के ऊपर क्या करेंगे, रोक लगाएंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र को जो निजीकरण प्राइवेट में जो दिया जा रहा है उसके ऊपर क्या रोक लगेगी। नंबर 3 में कि भाई जीवन के लिए आवश्यक 14 वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, और ये जो गाँव के अंदर जैसे सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली होती है उसके अंतर्गत 50% पर उपलब्ध करवाई जाएगी। कितने पर, 50% कीमत पर वो उपलब्ध करवाई जाएगी। नंबर 3 में जीवन
के लिए उपयोगी 14 वस्तुएं 50% पर ही उपलब्ध। 50% पर ही क्या करवाया जाएगा, वो उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी कि उसकी कीमत प्राइस क्या होगा, 50% पे ही। जैसे मान लीजिए अपने को अनाज चाहिए, जैसे रोजाना अभी जैसे एक योजना चल रही है, उस योजना के तहत अपने को जैसे 2 रुपये किलो के हिसाब से क्या मिलता है, गेहूं सभी को दिया जाता है। लेकिन अब तो क्या है कि कोविड-19 के अंदर गवर्नमेंट ने अब तो डबल, एक व्यक्ति को जो 5 किलो गेहूं मिलता था वहाँ 10 किलो गेहूं, और वो भी फ्री के अंदर, मतलब कोई फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो ऐसे ही इन्होंने भी उस अपने घोषणा पत्र में कि भाई जीवन के लिए ऐसे कई वस्तुएं हैं, 14 वस्तुएं हैं, उनका है वो पब्लिक को क्या उपलब्ध अवेलेबल करवाई जाए, बट लेकिन कितने 50% प्राइस के ऊपर ही क्या करवाई जाए, वो उपलब्ध करवाई जाए। चुनाव में सुधार हो, नंबर 4 कि चुनाव जो प्रणाली है उसमें सुधार किया जाए। चुनाव सुधार किया जाए, चुनाव जो प्रणाली है उसमें क्या किया जाए, सुधार किया जाए। भ्रष्टाचार का निवारण किया जाए, भ्रष्टाचार का निवारण। अपन देखते हैं कि